माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा टिफिन कहाँ है? ये लो भाई, ये रहा तुम्हारा टिफिन। गगन अपने घर का इकलौता चिराग था। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले दमे के कारण हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी गगन के ऊपर ही आ गई। उसके परिवार में उसकी 2 बहनें और माँ थी। वो तीनों भी घर की कमाई में सहारा देने के लिए घर पर ही फूल बनाने का काम करती थी। माँ, आज पूरी 100 माला बनानी है। क्यों चिंता करती है बहन, हम तीनों मिलकर झट से 100 माला भी बना लेंगे। हाँ हाँ, मेरी दोनों बेटियों के हाथों में तो जैसे कोई मशीन लगी है। उधर गगन भी बस से ऑफिस पहुंच गया। वो जिस ऑफिस में काम करता था वहीं सौम्या नाम की लड़की भी काम करती थी। गगन दिखने में हैंडसम और नौजवान था, साथ ही अपने काम के प्रति बड़ा ही ईमानदार था। उसकी यही खूबी सौम्या को भा गई और उसे गगन से प्यार हो गया। गगन भी उसे चाहने लगा था। एक रोज सौम्या ने अपने पिता मनोहर से इस बारे में बात की। लेकिन पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है, फिर पैसा होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं सौम्या, मैं तुझे ऐसे गरीब घर में नहीं दे सकता। पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? पैसा मुझे वो खुशी नहीं दे सकता जो एक भले इंसान के साथ जिंदगी बिताने में मुझे मिल सकती है। मनोहर गगन को आजमाना चाहता था और इसके लिए उसने कुछ गुंडों को भेजा। वो लोग सौम्या को छेड़ने लगे। ये देख गगन गुस्से में आ गया और उसने उन गुंडों की खूब पिटाई की, जिससे दोनों डर कर वहाँ से भाग गए। ये देख मनोहर बहुत खुश हुआ। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था सौम्या। आज जब इन गुंडों ने तुम पर हमला किया तो ये डरकर नहीं भागा, बल्कि इसने आखिर तक तुम्हें उन गुंडों से बचाया। मैं समझ गया कि इससे काबिल लड़का तुम्हारे लिए मुझे नहीं मिल सकता। सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो गई। अपनी शादी में सौम्या खूब सारा दहेज लाई, जिसे देख सरला बहुत खुश होती है। सौम्या का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसने आते ही सबके दिलों में जगह बना ली। सरला और उसकी बेटियां भी सौम्या को खूब प्यार करती। छोटे परिवार से आई सौम्या के परिवार में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था, जिस कारण अपने ससुराल में माँ समान सास और बहनों समान नंदों को पाकर वो बहुत खुश थी। मैं जानती हूँ भाभी, आपको काम करने की आदत नहीं होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी हर काम में मदद करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी नंदो, आओ अब मेरे गले लग जाओ। वो सभी एक साथ बहुत खुश थे। ऐसे ही एक रोज सरला फूलमाला बेचकर मंदिर से घर लौट रही थी। सौम्या भी उसके साथ ही थी। तभी एक कार ने सौम्या को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया। डॉक्टर साहब, मेरी बहू कैसी है? देखिए, हमने मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन इन्हें पैरालिसिस हो गया है, जिसके अभी शुरुआती लक्षण हैं। अगर आप इनका अच्छे से ख्याल रखेंगी तो ये जल्द ही अच्छी हो जाएंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा?